हमारा सूरज एक तारा है, मिल्की वे गैलेक्सी के अरबों खरबों तारों में से एक। सोचो कितने सारे तारे। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ तारे हमारे ज्यादा करीब हैं? हाँ, हमारे पड़ोसी तारे अल्फा सेंटोरी हमारे सबसे नजदीकी स्टार सिस्टम है। असल में ये 3 तारों का एक सिस्टम है जो ग्रेविटी से जुड़े हुए हैं। कितना कूल है ना? करीब कॉस्मिक स्केल पर रिलेटिव होता है। समझ रहे हो ना? अल्फा सेंटोरी फिर भी बहुत बहुत दूर है। जैसे बहुत दूर, सोचो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो, जो कि सबसे तेज स्पीड है। कितना तेज? उस स्पीड से भी अल्फा सेंटोरी पहुंचने में 4 साल से ज्यादा लगेंगे। 4 साल? यह अविश्वसनीय दूरी स्पेस एक्सप्लोरेशन में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। सोचो कितना मुश्किल। समझने के लिए वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट, जो अर्थ से सबसे दूर ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है, उसे अल्फा सेंटोरी पहुंचने में हजारों साल लगेंगे। हजारों साल। तो अल्फा सेंटोरी हमारा सबसे नजदीकी स्टेलर नेबर है, लेकिन वहां पहुंचना बहुत बड़ा काम है। जैसे बहुत बड़ा, जिसके लिए हमें साइंस और टेक्नोलॉजी की सीमाओं को आगे बढ़ाना होगा। क्या हम ये कर सकते हैं? चलो पता लगाते हैं। दोस्तों, इंसान हमेशा से एक्सप्लोरर रहे हैं। पहले सीफेयरर्स ने दुनिया का नक्शा बनाया, फिर माउंटेनियर्स ने ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की। हमारे अंदर होराइजन के पार क्या है, ये जानने की इच्छा हमेशा से रही है। यही एक्सप्लोरेशन की भावना हमें तारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। स्पेस में हमारा सफर छोटे स्टेप्स से शुरू हुआ। पहले हमने सैटेलाइट्स अर्थ के ऑर्बिट में भेजे, जिससे हम दूर दूर तक कम्युनिकेट कर पाए और अपने प्लैनेट को नए पर्सपेक्टिव से देख पाए। फिर आया मून लैंडिंग, ह्यूमन काइंड के लिए एक बहुत बड़ा लीप और हमारी टेक्नोलॉजिकल पावर का प्रमाण। आज मार्स रोवर्स जैसे रोबोटिक एक्सप्लोरर्स दूसरे प्लैनेट की सरफेस पर घूमते हैं, वैल्यूएबल डेटा और स्टनिंग इमेजेस भेजते हैं। हमने प्रोब्स हमारे सोलर सिस्टम के बाहर भी भेजे हैं, जिनमें अर्थ के मैसेजेस हैं, दूसरे इंटेलिजेंट लाइफ मिलने की उम्मीद में। ये अचीवमेंट्स स्पेस ट्रैवल में हमारी बढ़ती कैपेबिलिटीज दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों, अल्फा सेंटोरी जैसे दूसरे स्टार सिस्टम तक जाना एक नया चैलेंज है। चलो इंटरस्टेलर ट्रैवल के चैलेंजेस को समझने के लिए स्पीड के बारे में बात करते हैं। तारों के बीच की दूरी इतनी ज्यादा है कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने पर भी हमारे नियरेस्ट नेबर्स तक पहुंचने में सालों लगेंगे। सोचो, सालों। ट्रेडिशनल रॉकेट्स, जो हम सैटेलाइट्स और एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में लॉन्च करने के लिए यूज करते हैं, वो थ्रस्ट प्रोड्यूस करने के लिए केमिकल रिएक्शंस पर डिपेंड करते हैं। पावरफुल होने के बावजूद इन रॉकेट्स की लिमिटेशंस है। उन्हें बहुत ज्यादा फ्यूल चाहिए होता है, जिससे वो हैवी हो जाते हैं और लॉन्च करना एक्सपेंसिव हो जाता है। और इन रॉकेट्स की स्पीड उनके फ्यूल पर निर्भर करती है। लाइट की स्पीड के फ्रैक्शन तक पहुंचने के लिए भी स्पेसक्राफ्ट को बहुत ज्यादा फ्यूल चाहिए होगा। जितना हम अर्थ से रियलिस्टिकली लॉन्च कर सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा। इसलिए साइंटिस्ट्स इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए नए प्रोपल्शन सिस्टम्स खोज रहे हैं। हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज चाहिए जो स्पेसक्राफ्ट को ज्यादा हाई स्पीड्स तक ले जा सकें, बिना ज्यादा फ्यूल के। इमेजिन द पॉसिबिलिटीज। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम लाइट से भी तेज ट्रैवल कर सकते हैं? साइंस फिक्शन में सबसे फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट्स में से एक है वार्प ड्राइव, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे स्पेसक्राफ्ट लाइट से भी तेज ट्रैवल कर सकते हैं। सोचिए, एक पल में यहां और अगले ही पल अल्फा सेंटोरी पर। यह सुनने में भले ही फैंटेसी लगे, लेकिन दोस्तों, वार्प ड्राइव का आइडिया थियोरेटिकल फिजिक्स पर बेस्ड है। हां, सही सुना आपने। एल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के अनुसार स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि इंटरकनेक्टेड हैं और वार्प्ड या बेंड हो सकते हैं। सोचिए, स्पेस और टाइम को बेंड करके हम डिस्टेंसेस को कैसे कम कर सकते हैं। अल्क्यूबियर ड्राइव नाम का एक थियोरेटिकल सॉल्यूशन स्पेसक्राफ्ट के चारों ओर वार्प्ड स्पेस टाइम का बबल बनाने का प्रपोज करता है। कितना कूल है ना? स्पेसक्राफ्ट के पीछे स्पेस टाइम को एक्सपैंड करके और आगे कंप्रेस करके शिप डिस्टॉर्टेड स्पेस टाइम की वेव पर सर्फ कर सकता है और पोटेंशियली लाइट से भी तेज स्पीड अचीव कर सकता है। सोचिए, लाइट से भी तेज स्पीड। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है। अल्क्यूबियर ड्राइव और दूसरे वार्प ड्राइव कॉन्सेप्ट्स के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। उन्हें नेगेटिव मैस एनर्जी डेंसिटी वाले एक्सोटिक मैटर चाहिए, जो यूनिवर्स में कभी ऑब्जर्व नहीं किया गया। और इसके अलावा वार्प बबल क्रिएट करने और मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। ये चैलेंजेस हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, लेकिन हमें रोकते नहीं। वार्प ड्राइव अभी भी स्पेक्युलेटिव है, लेकिन ये थियोरेटिकल फिजिक्स पर बेस्ड है, जो हमारी इमेजिनेशन को बढ़ाता है और तारों के बीच की दूरी तय करने की उम्मीद जगाता है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस जर्नी के लिए?
चलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सुई के नाके से इंटरस्टेलर स्पेस में नेविगेशन की। सोचो, उस विशाल एम्प्टीनेस में नेविगेट करना कितना बड़ा चैलेंज होगा। हमारे सोलर सिस्टम में तो प्लैनेट्स और स्टार्स होते हैं जिन्हें हम रेफरेंस पॉइंट्स के रूप में यूज कर सकते हैं, लेकिन इंटरस्टेलर स्पेस में ऐसा कुछ नहीं है। पर हां, तारों के बीच का स्पेस पूरी तरह एम्प्टी भी नहीं है। वहां गैस, डस्ट और कॉस्मिक रेज से भरा डिफ्यूज इंटरस्टेलर मीडियम है। यह मीडियम बहुत थिन है, लेकिन हाई स्पीड पर टाइनी डस्ट पार्टिकल से टकराना भी स्पेसक्राफ्ट के लिए खतरनाक हो सकता है। और हां, इंटरस्टेलर स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड्स और रेडिएशन भी होते हैं जो ऑनबोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स को अफेक्ट कर सकते हैं और क्रू के लिए रिस्क पैदा कर सकते हैं। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए फ्यूचर इंटरस्टेलर स्पेसक्राफ्ट को एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम्स, रेडिएशन और कलिजन से प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग शील्डिंग और इंटरस्टेलर मीडियम को मैप करने और पोटेंशियल हैजर्ड से बचने के लिए सोफिस्टिकेटेड सेंसर्स की जरूरत होगी। इमेजिन करना कितना मजेदार है ना? सेक्शन 6, चलो बात करते हैं एक ऐसे शिप की जो युगों तक याद रखा जाएगा। सोचो, अल्फा सेंटोरी तक जाने वाला स्पेसक्राफ्ट डिजाइन और बिल्ड करना कितना बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज है। इस जर्नी में हमें डेकेड्स या शायद सेंचुरीज भी लग सकते हैं, और हमारा स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए ताकि वो इंटरस्टेलर स्पेस के हार्श कंडीशंस को झेल सके। प्रोपल्शन यानी इसे आगे बढ़ाने का तरीका सबसे अहम है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, ट्रेडिशनल केमिकल रॉकेट्स इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए इम्प्रैक्टिकल हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा फ्यूल चाहिए। लेकिन घबराओ मत, साइंटिस्ट अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन, एंटी मैटर प्रोपल्शन और ब्लैक होल्स की एनर्जी को हार्नेस करना। प्रोपल्शन के अलावा हमारा स्पेसक्राफ्ट इनक्रेडिबली ड्यूरेबल होना चाहिए। उसे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, रेडिएशन और इंटरस्टेलर डस्ट के कोलिजन्स को झेलने में सक्षम होना होगा। और हां, इसे एक रिलायबल पावर सोर्स की भी जरूरत होगी, जैसे कॉम्पैक्ट फ्यूजन रिएक्टर या डिस्टेंट स्टार्स से सोलर एनर्जी कलेक्ट करने का सिस्टम। और सबसे मजेदार बात, स्पेसक्राफ्ट इतना बड़ा होना चाहिए कि सारे नेसेसरी सप्लाईज, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और क्रू को भी कैरी कर सके। सोचो, ये इंजीनियरिंग का एक कमाल और ह्यूमन इंजेन्युइटी का प्रमाण होगा। क्या तुम एक्साइटेड हो? मैं तो बहुत हूं। नमस्ते, स्वागत है सेक्शन 7 में, साइलेंट जर्नी, क्रायोस्लीप और समय का बीतना। तो कल्पना कीजिए, इंटरस्टेलर यात्रा। दूरियां इतनी विशाल हैं कि वे एक बड़ी चुनौती पैदा करती हैं, समय। भले ही हम प्रकाश की गति के एक महत्वपूर्ण अंश पर यात्रा करें, अल्फा सेंटोरी तक पहुंचने में कई मानव जीवन लगेंगे। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? यहां पर क्रायोस्लीप या सस्पेंडेड एनिमेशन काम आता है। यह किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है ना? क्रायोस्लीप में एक जीव के जैविक कार्य धीमे हो जाते हैं या अस्थायी रूप से रुक जाते हैं। उन्हें एक विस्तारित अवधि के लिए बर्फ पर रख दिया जाता है। यह अभी भी विज्ञान कथा के दायरे में है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से क्रायोस्लीप एक क्रू को अल्फा सेंटोरी की लंबी यात्रा को बिना ज्यादा उम्र बढ़ाए जीवित रहने में मदद कर सकता है। कल्पना कीजिए कि आप दशकों या यहां तक कि सदियों बाद अपने गंतव्य पर जाग रहे हैं, अपनी नींद से ताजगी के साथ। कितना अच्छा है ना? लेकिन निश्चित रूप से क्रायोस्लीप की अपनी चुनौतियां हैं। वैज्ञानिक अभी भी मनुष्यों में सुरक्षित और प्रभावी ढंग से क्रायोस्लीप को प्रेरित करने पर काम कर रहे हैं, बिना शरीर को दीर्घकालिक क्षति पहुंचाए। चुनौतियों के बावजूद क्रायोस्लीप मानव जीवन काल की सीमाओं को पार करने और एक उचित समय सीमा के भीतर इंटरस्टेलर यात्रा को संभव बनाने का एक आशाजनक समाधान है। रोमांचक समय आगे है मेरे दोस्त। सेक्शन 8, एक दूर किनारा। अल्फा सेंटोरी पर हमारा क्या इंतजार है? सोचिए, हम अल्फा सेंटोरी मिशन भेज रहे हैं और अल्टीमेट गोल है ये डिस्कवर करना कि इस एलियन स्टार सिस्टम में हमारा क्या इंतजार है। क्या आप एक्साइटेड हैं? हमें क्या मिल सकता है ये तो हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन अर्थ बेस्ड टेलीस्कोप्स और स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज के ऑब्जर्वेशंस कुछ इंटरेस्टिंग क्लूज देते हैं। क्या आप भी सोच रहे हैं कि वहां क्या हो सकता है? अल्फा सेंटोरी में कई तरह के प्लैनेट्स हैं, जिनमें से कुछ अपने स्टार्स के हैबिटेबल जोन में हो सकते हैं, जहां लिक्विड वाटर एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन सूटेबल हो सकती है। क्या वहां लाइफ हो सकती है? अल्फा सेंटोरी के स्टार्स के आसपास पोटेंशियली हैबिटेबल प्लैनेट्स की डिस्कवरी ने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की पॉसिबिलिटी के बारे में स्पेकुलेशन को बढ़ावा दिया है। सोचिए, वहां लाइफ हो सकती है। क्या इन दूर की दुनियाओं में प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स या एडवांस्ड सिविलाइजेशंस भी हो सकती है? यह सवाल कितना फैसिनेटिंग है ना? अल्फा सेंटोरी मिशन हमें इन प्लैनेट्स को क्लोजली स्टडी करने,
उनके एटमॉस्फेयर्स में लाइफ के साइंस एनालाइज करने और पास्ट या प्रेजेंट सिविलाइजेशंस के एविडेंस सर्च करने की अनुमति देगा। क्या आप भी इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहेंगे? इन क्वेश्चंस के आंसर्स यूनिवर्स में हमारी जगह के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को बदल सकते हैं और ह्यूमैनिटी के सबसे प्रोफाउंड क्वेश्चंस में से एक का आंसर दे सकते हैं। क्या हम अकेले हैं? सोचिए, ये कितना माइंड ब्लोइंग हो सकता है। सेक्शन 9, चलो बात करते हैं ह्यूमन काइंड के एक अद्भुत जर्नी की। हम एक्सप्लोर क्यों करते हैं? अल्फा सेंटोरी तक पहुंचने के चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, लेकिन सोचो पोटेंशियल रिवॉर्ड्स कितने अद्भुत हो सकते हैं। एक सक्सेसफुल मिशन इमेजिन करो, ह्यूमैनिटी के लिए एक जायंट लीप फॉरवर्ड होगा। ये साइंस, टेक्नोलॉजी और यूनिवर्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाएगा। साइंटिफिक डिस्कवरीज के अलावा अल्फा सेंटोरी की जर्नी हमारी अननोन को एक्सप्लोर करने की इनेट डिजायर का कल्मिनेशन है। ये वही फंडामेंटल ह्यूमन ड्राइव है जिसने हमें अफ्रीका के सवाना से लेकर मून की सरफेस और उससे भी आगे तक पहुंचाया है। एक्सप्लोरेशन की यही स्पिरिट इनोवेशन को ड्राइव करती है, कोलैबोरेशन को बढ़ावा देती है और हमारे हॉराइजन्स को एक्सपैंड करती है, लिटरली और फिगरेटिवली दोनों तरह से। तारों तक पहुंचना सिर्फ एक डिस्टेंट डेस्टिनेशन तक पहुंचना नहीं है, ये व्हाट्स पॉसिबल की लिमिट्स को पुश करने और फ्यूचर जेनरेशंस को बड़े सपने देखने के लिए इंस्पायर करने के बारे में है। हो सकता है कि हम अपने लाइफ टाइम में अल्फा सेंटोरी तक न पहुंचे, लेकिन सोचो, इस एम्बिशियस गोल की परस्यूट अनडाउटेडली ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की ओर ले जाएगी, जो जेनरेशंस टू कम के लिए ह्यूमैनिटी को बेनिफिट करेगी। जर्नी खुद डेस्टिनेशन जितनी ही इंपॉर्टेंट है और रास्ते में हमें जो नॉलेज मिलेगा वो खुद के और वास्ट यूनिवर्स में हमारी जगह के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को एनरिच करेगा। Don't forget to like, comment and share this video to support our channel, Space Fact Fusion. Your engagement helps us bring you more exciting content about space exploration.